नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी का बहुत बड़ा दावा, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग है। मुझे ईडी सूत्रों ने जानकारी दी है, बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार करूंगा। उन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ये तमाम बयान राहुल गांधी लोकसभा में बोलते हुए नजर आए। मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग है, मुझे ईडी सूत्रों ने जानकारी दी है और मैं बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार करूंगा। उन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ये राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए। बहुत बड़ा दावा यहाँ पर करते नजर आए कि मेरे खिलाफ अब ईडी रेड की प्लानिंग की जा रही है। मुझे ईडी सूत्रों ने ये जानकारी दी है और मैं बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार करूंगा। साथ ही ये भी बोलते नजर आए, उन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, जिसके चलते ये ईडी की प्लानिंग मेरे खिलाफ की जा रही है। मुझे ईडी सूत्रों ने ये जानकारी दी। राहुल गांधी ये बोलते नजर आए, बाहें फैलाकर मैं ईडी का इंतजार करूंगा। उन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण नहीं पसंद आया। लोकसभा में राहुल गांधी का ये बहुत बड़ा दावा, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग की जा रही है और मुझे ईडी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। साथ ही ये भी बोलते नजर आए कि बाहें फैलाकर मैं ईडी का इंतजार करूंगा और ये भी आरोप लगाया कि उन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, जिसके चलते ईडी की प्लानिंग, ईडी रेड की प्लानिंग मेरे खिलाफ की जा रही है। तो ये बड़ा दावा राहुल गांधी की तरफ से, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग, मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, जिसके बाद सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी का प्लान बनाया जा रहा है। बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं। देखिए बड़ा दावा राहुल गांधी का, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जाहिर है इन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी का प्लान बनाया जा रहा है और मैं बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं। ये बड़ा दावा राहुल गांधी लोकसभा में करते नजर आए। साथ ही बोलते नजर आए कि जाहिर है कि इन्हें मेरा बयान जो कि चक्रव्यूह वाला था वो पसंद नहीं आया, जिसके बाद ईडी की रेड की प्लानिंग मेरे खिलाफ की जा रही है और ईडी सूत्रों ने मुझे ये जानकारी दी है। हालांकि मैं बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार करूंगा। देखिए ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी ने मुझे जानकारी दी है कि रेड की तैयारी है। ये ट्वीट साफ तौर पे ट्वीट पे लिखा है, उन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, जिसके बाद मुझे ईडी के सूत्रों ने जानकारी दी है कि मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग है। ये राहुल गांधी बोलते नजर आए। ये बड़ा दावा राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है, बाहें फैलाकर मैं ईडी का इंतजार करूंगा। देखिए ट्वीट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ये बड़ा दावा करते हुए नजर आए, चक्रव्यूह वाले बयान के बाद मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग है और मुझे खुद ईडी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। जाहिर है इन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी का प्लान बनाया जा रहा है। खुद दावा राहुल गांधी करते नजर आए। साथ ही बोलते नजर आए कि बाहें फैलाकर मैं ईडी का इंतजार कर रहा हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर भी पोस्ट किया था, वो पोस्ट भी हमने आपको दिखाया। कल हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने की खबर आई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 52 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 11 घर बह गए, कुछ दुकानें सेकंड भर में मिट्टी का ढेर बन गई। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बादल फटने की खबर है। सवाल ये कि इतनी जल्दी बादल फटने की खबरें क्यों आ रही हैं? क्या बदलते मौसम की वजह से बादल फटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं? आखिर क्यों आसमान से सौगात नहीं मौत बरस रही है? ये रिपोर्ट देखिए। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। मलाना डैम फट गया है। कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज। जब आंखों के सामने मौत का सैलाब मुंह फाड़े आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो इंसान को भगवान की याद सबसे पहले आती है।
ओ भगवान ओ भगवान ओ भगवान। चला जाओ चले, जाओ चला जाओ चला। अरे भाई बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों भागो। प्रलय कह लीजिए, तबाही का सामान कह लीजिए या फिर बर्बादी की बाढ़, मानो हर शब्द इस तस्वीर की भयावहता के सामने बौना पड़ जाता है। अरे भाई बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों। खौफ का आंखों में दिखाई देना और आवाज में सुनाई देने का मतलब क्या होता है, वो अगली तस्वीर से समझिए। मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज। नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। वाकई बहुत ही भयानक मंजर है। और इसके बाद जो लोग चट्टान पर खड़े होकर मौत के सैलाब की आहट का वीडियो बना रहे थे, वो डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों भागो। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद बादल फटा था और पानी सैलाब की शक्ल में चट्टानों को भेदता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ सेकंड के भीतर लाखों टन मलबे को अपने साथ लाया पानी गांव और नदी को ढक चुका था। जो घर बचे थे उसके चारों तरफ तबाही की चादर लिपटी हुई थी। कुल्लू के मलाना 1 और मलाना 2 पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। अचानक आई इस बाढ़ में पुल बहने की खबर भी आई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हाहाकार मचा है और इसकी मिसाल बनकर आई अगली तस्वीर देखिए। 7 सेकंड के भीतर एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा पड़ती है। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। ये तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई है और ये इमारत मलबे में समाई है क्योंकि इसके नीचे की जमीन उफनती हुई पार्वती नदी ने खींच ली है। इसके बाद की तस्वीर तो और भी ज्यादा भयानक है, जब क्रोध से उफान मार रही पार्वती नदी गिरी हुई इमारत का निशान तक बाकी नहीं रहने देती और इसका इंच इंच पानी के साथ जल समाधि में लीन हो जाता है। जरा सोचिए, जहां कुछ सेकंड पहले तक एक समूची इमारत खड़ी थी, वहां सैलाब ने उसका निशान तक नहीं रहने दिया, मानो इस जमीन पर किसी इमारत का कोई वजूद था ही नहीं। भारी बारिश के कारण हिमाचल की बड़ी नदियों समेत कई छोटी नदियां और नाले भयानक उफान पर हैं। ब्यास और पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिमाचल प्रदेश में तबाही की अगली तस्वीर देखिए, जो शिमला से आई है। शिमला के रामपुर में भारी तबाही की खबर है। हिमाचल प्रदेश में कुल 3 जगह बादल फटा, जिसमें शिमला का रामपुर शामिल है। सड़कें तबाह हो गई हैं, घरों के भीतर तक मलबा घुस चुका है, रास्तों पर मलबे का कब्जा हो चुका है और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ के जवान उफनती नदी को पार करके रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए कि एक एक जान को बचाने के लिए कैसे सैलाब से संघर्ष करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्मी को अलर्ट रहने के लिए कहा है। अगले 36 घंटों में भी यहाँ अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर
पहुंच गए हैं। SDRF की टीम पहुंच गई है, NDRF की टीम पहुंच गई है। सभी से हमारी बातचीत हुई। हिमाचल प्रदेश में अगले 36 घंटे के दौरान 10 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जरा सोचिए, अभी ये हालात हैं तो आगे क्या होगा। हिमाचल प्रदेश का मंडी अभी पिछले साल के घाव भूला भी नहीं है और एक बार फिर ब्यास नदी सब कुछ लीलने को तैयार दिखाई दे रही है। ये पंचवक्त्र मंदिर है जहां डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी रौद्र रूप ले चुकी है। पिछली बार ये मंदिर बाढ़ में समा गया था और एक बार फिर पानी मंदिर के प्रांगण तक पहुंच चुका है। नदी रास्ते में खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले जा रही है। नदी किनारे बसे घरों को खाली करा लिया गया है। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के महीने में तबाही का दौर कोई अभी शुरू हुआ है। लगातार बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। 2 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के तोश में बादल फटा था। रात 3 बजे बादल फटा और पानी गाँव के कई घरों से लेकर होम स्टे के भीतर तक घुस गया था। गाँव को सड़क से जोड़ने वाला पुल बह गया। कई पर्यटक फंस गए थे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन दिखा रहे हैं तोश में मची भारी तबाही की भयावह तस्वीर। बाढ़ कितनी भयानक थी बादल फटने की वजह से, उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। ये तोश नाला है, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर से ये तोश नाला। सोमवार की रात को जब ऊपर पहाड़ों पे बादल फटा था तो बड़े बड़े पत्थर जो हैं, जहां इस वक्त हम खड़े हैं वहां तक पानी जो है इस नाले का आ गया था। तो अंदाजा हम लगा सकते हैं। एक अगर कंपेयर हम करें, नीचे हम देखेंगे अगर, तो नीचे इस वक्त जो है ओरिजिनल जो नाला है वो बह रहा है। तो ये असल में जो नॉर्मल दिनों में जो नाले का बहाव है वो ये रहता है। पर जान का नुकसान इसमें नहीं हुआ है। पर जो सामने घर हैं आप देख सकते हैं उनमें पानी घुस गया था। लोग अब साफ कर रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर जो सामने दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं उस नाले के साथ बादल फटने की वजह से आए हैं। बुधवार रात उत्तराखंड के केदारनाथ में भी बादल फट गया। NDRF और SDRF की टीमों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। भारी बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। केदारनाथ में बादल फटने से सबसे ज्यादा प्रभावित रामबाड़ा हुआ है। बुधवार शाम से बारिश और भूस्खलन के बीच 10 लोगों के मरने की खबर आई। केदारनाथ में कैसे कोहराम मचा, उसकी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें उस रास्ते की हैं जो केदारनाथ धाम तक जाता है, लेकिन रास्ते पर मलबा है। एक तरफ वो पर्यटक हैं जो दर्शन करने जा चुके थे और दूसरी तरफ वो जिन्हें दर्शन करने जाना था। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है और देख सकते हैं यहाँ पे, जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया था इन पत्थरों ने। तस्वीरें केदारनाथ के पास रामबाड़ा की हैं, जहां दोनों पुल बह चुके हैं। रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है। और इसके बीच में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, वो इधर भी नहीं आ सकते उधर भी नहीं जा सकते। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप देखिए, जिसने केदारनाथ हाईवे को जगह जगह से बर्बाद कर दिया है। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच 100 मीटर तक का हाईवे नदी अपने साथ बहा ले गई है। कल देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद जिला प्रशासन की ओर से पहले ही तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया था। इसके अलावा सोनप्रयाग और गौरीकुंड में होटल भी खाली करवाए गए हैं। गौरीकुंड में यह सूचना मिली है कि गौरीकुंड में गर्म कुंड बह गया है। इसके अलावा सोनप्रयाग और सीतापुर में झील जैसी बनने वाली संभावना भी देखने को मिली है। रास्ते में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं हेलीपैड तक पहुंचाया जा रहा है तो कहीं देखिए किस तरह से पहाड़ के बीच से वैकल्पिक रास्ता निकालकर रस्सी के सहारे बचाव अभियान को अंजाम दिया जा रहा है।
350 से ज्यादा यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, जबकि 1460 यात्रियों को इसी तरह दुर्गम पहाड़ियों के बीच से निकालकर सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बादल फटने की खबर आ रही है। आसमान से बरसती आफत के आतंक की अगली तस्वीर देखिए। तस्वीरें नैनीताल जिले की है, जहां कार को नदी खिलौने की तरह बहा ले गई। राहत की बात यह थी कि कार में कोई सवार नहीं था। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। ये तस्वीर भी बर्बादी की उसी कहानी का एक हिस्सा है। अल्मोड़ा में भारी बारिश के बाद जटागंगा नदी में ऐसा उफान आया कि इसके रास्ते में जो कुछ आया वो बर्बाद हो गया। इसी हफ्ते केरल के वायनाड में बादल फटने से भारी तबाही मची, जहां 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका वायनाड में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। अब हम आपको बताते हैं कि बादल फटने का मतलब क्या होता है। मौसम विभाग के मुताबिक जब 1 घंटे के भीतर 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाए तो ऐसी स्थिति को बादल फटना कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जब 2000 हेक्टेयर एरिया में 1 घंटे तक 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो वहाँ 200 करोड़ लीटर पानी बरस जाता है और इसीलिए बादल फटने जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। जब बादल फटता है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। हजारों यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। और ऐसा नहीं है कि बादल फटने की घटनाएं सिर्फ पहाड़ पर ही होती हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से मैदान पर भी बादल फटने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। हालांकि पहाड़ पर बादल फटने के चांस ज्यादा होते हैं और डराने वाली बात यह है कि बादल फटने की घटनाएं साल दर साल बढ़ रही हैं। साल 2020 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 3 घटनाएं हुई थी। 2021 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 30 घटनाएं हुई। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 39 तक पहुंच गया, जबकि साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 65 घटनाएं हुई। लखनऊ के माथे पर जो कलंक लगा है वो न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि परेशान करने वाला है। पहले सुनसान और अकेले में लोगों को डर लगता था, अब हाल ये हो गया है कि लोगों की भीड़ से डर लगता है। लखनऊ में महिला से बदसलूकी कांड में अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकी की तलाश लगातार जारी है। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों पर बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो सीएम योगी का बयान, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। आपको पता है कि अब तक 16 आरोपी इस बदसलूकी कांड में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही लगातार बाकियों की तलाश जारी है। लखनऊ में महिला से बदसलूकी की गई थी और यही सीएम योगी बोलते नजर आए कि अपराधियों पर बुलेट ट्रेन चलेगी, यानी कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो लखनऊ बदसलूकी कांड को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 16 आरोपी अभी गिरफ्तार कर लिए गए। चेहरे देखते जाइए और गिनती करते जाइए। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 24 चेहरे यहाँ हैं। शर्म से पानी पानी कर देने वाली ये तस्वीर अदब के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की है। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि काहे का अदब और काहे की तहजीब। ये तस्वीर देखकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। लोग तो ये कह रहे हैं कि पहले अकेले में डर लगता था, अब इस तरह की भीड़ देखकर सिहरन होती है। बाइक पर सवार होकर लड़की दोस्त के साथ जा रही थी। बुधवार की शाम को लखनऊ के मरीन ड्राइव पर पानी भरा था और उसी पानी में 2 दर्जन हुड़दंगियों ने पहले लड़की पर पानी फेंके, फिर बाइक से नीचे गिरा दिया।
पूरी तस्वीर कैमरे में कैद होती रही। जिन लड़कों ने ये करतूत की, उन सब का चेहरा वीडियो में कैद होता रहा। बताया जा रहा है कि इन हुड़दंगियों ने घंटों तक यूं ही बवाल काटा और कई राहगीरों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार वाला वीडियो वायरल हुआ तो सीएम दफ्तर एक्शन में आया। फिर धरपकड़ शुरू हुई। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई हैं। साक्ष्यों के आधार पर लगातार टीमें दबिश दे रही हैं गिरफ्तारी हेतु और जल्द ही इनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। शहर के पौष इलाके की इस घटना ने तहजीब के शहर को शर्म से पानी पानी कर दिया। घटना ऐसी है कि पुलिस वालों को भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने की सजा मिली है। 3 पुलिस अधिकारी हटा दिए गए जबकि 5 को सस्पेंड किया गया। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। ये मामला लखनऊ विधानसभा में भी उठा। विपक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। शर्मसार करने वाला ये घटना थी। किस तरह से एक बेटी को जो जा रही थी उसको बाइक से उतार करके खींच करके कुछ मंचले और कुछ नहीं 17-18 लोग। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री आवास से कुछ कदम की दूरी पर विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। हजारों पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा में होंगे। कहाँ है पुलिस का इकबाल? कहाँ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है? क्या बेखौफ है ये मंचले? दिल्ली में सांसद डिंपल यादव ने भी लखनऊ की घटना को शर्मनाक कहा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीडियो है, विजुअल्स है, रिकॉर्डिंग्स है, तो सरकार बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है और इस वो एक्शन और कार्रवाई करे। क्योंकि मैं समझती हूँ इन्होंने शुरू में स्क्वाड बनाए थे, रोमियो स्क्वाड, जूलियट स्क्वाड, क्या क्या बनाया था, लेकिन सब आज ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। लखनऊ की ये घटना शहर के लॉ एंड ऑर्डर पर कलंक के टीके की तरह है। फिलहाल इस कांड के बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के एटा से जहां पर घर की छत गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 4 जख्मी हैं। भारी बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी के एटा की ये तस्वीरें जहां पर घर की छत गिर गई। आपको बताएं इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 4 जख्मी हुए हैं। लगातार उनका इलाज जारी है और भारी बारिश के कारण मकान की ये छत ढह गई थी, जिसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मैदान से पहाड़ तक इस वक्त कुदरत का त्राहिमाम मचा है। कल हिमाचल के 3 इलाकों में बादल फटने से भारी तबाही हुई। उन्हीं में से एक इलाका है शिमला का रामपुर, जहां बादल फटने के बाद का मंजर भयावह है। जहां घर, स्कूल और अस्पताल होते थे वहां अब कुछ नहीं बचा और सिर्फ बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। हालात देखने पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव के लोगों ने कैसा तबाही झेली। संवाददाता सचिन कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश में तबाही बरपी है क्योंकि बादल फटने की वजह से शिमला, कुल्लू, मंडी तीनों जिलों में तबाही हुई है। हम समेत गांव में हैं इस वक्त और समेत गांव में आपको ये मंजर दिखाते हैं कि किस तरीके की तबाही जो है बादल फटने से हुई है। ये जो सामने आप खड्ड देख रहे हैं, ये जो रूट है इसका, दरअसल यहाँ पे कम से कम 12 घर हुआ करते थे और पहाड़ियों पे ऊपर जो बादल फटा है उसके साथ जो मलबा आया, पत्थर आए, वो सब कुछ अपने साथ समा के ले गए और गांव के लगभग 36 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। सामने ये बड़ा सा पत्थर आप देख सकते हैं। ये इस तबाही का मंजर जो है ये अपने आप में बयां करता है कि किस तरीके की तबाही इस गांव के लोगों ने झेली है। जो लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पर मंजर जो है आप अगर इस कैमरे की नज़र से देखेंगे तो उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि तकरीबन भी हम
अगर कम से कम भी इसको बोलें तो ये 200 फीट का एरिया है, 200 फीट एरिया है जिसको जो है ये नाला जो है पूरी तरह भर गया था। तो अंदाज़ा इस भयावहता का इसकी लगा सकते हैं हम कि ये छोटा सा नाला जो अभी आपको बिल्कुल छोटा दिख रहा है, ये रात को कैसा रहा होगा। आप देखिए, अब प्रशासन की तरफ से यहाँ राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए हैं। यहाँ लाइट्स लगाई गई हैं ताकि यहाँ पे नज़र रखी जाए, क्योंकि जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दूर तक आप देखेंगे, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक तबाही का मंजर, तबाही के निशान जो हैं वो नज़र आते हैं। तो ये झेला है समेत गांव के लोगों ने पिछली रात, जब यहाँ बादल फटने की वजह से तबाही हुई है। गांव के लोग हैं, गांव के लोग इस त्रासदी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे गांवों से भी लोग जो हैं अब मदद के लिए आ रहे हैं, क्योंकि तबाही जो है बहुत बड़ी है, इसलिए तमाम तरह की मदद जो है गांव में जो है वो दी जाने की कोशिश की जा रही है। तो बता दें कि यहाँ शिमला में ये दरअसल कुल्लू और शिमला का ये बॉर्डर पड़ता है। ये सतलुज नदी के इस तरफ ये गांव है। सामने आप देख सकते हैं अभी भी घर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इनके साथ भी कम से कम 12 घर थे जहां से लोग जो हैं मलबे में जो हैं वो बह गए हैं। शिमला से ही एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गांव के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने जो तबाही झेली वो कितनी खतरनाक है। के समेज गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 36 लोग जो हैं वो जो हैं अभी लापता हैं। हमारे साथ गांव के बाशिंदे हैं कुछ, जिन्होंने इस सारी भयावहता को देखा है। रात को उनसे बात करते हैं। ये पति पत्नी हैं, इनका घर था यहाँ, इनसे ही ये सारी दास्तान सुनते हैं। आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी, आप इसी गांव में आपका घर था? जी बिल्कुल, मेरा घर बिल्कुल था। जैसे ही मैंने मतलब इस मंजर को देखा है तो सिर्फ मैंने अपनी फैमिली को बचाने की और भागने की कोशिश की। जहाँ तक वो हम बचे हैं, लेकिन मेरे पूंजी, प्रॉपर्टी, मकान, गौशाला टोटल ख़त्म है। मेरे पास कपड़े जो है दूसरों के दिए हुए पहने हैं हमने दोनों ने, मियाँ बीबी ने। बाकी हमारा टोटल लॉस है। हम लोग रोड में अभी रात में हैं। हमारे पास कोई चीज़ रहने का नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कोई रहने की सुविधा नहीं है। हम एज ए रोड में हैं। कितने बजे हुआ ये, और आपने अंदाज़ा लगाया कि क्या कुछ हो रहा है, पानी आ रहा है ऊपर? जी सर, मैंने 12 बजे अंदाज़ा लगा लिया था। 12:10 पे मैं बाहर निकला कि भाई कहीं से आवाज़ आ रही है और स्मेल आ रही है। तो मैं 12:10 के बाद अंदर रूम पे गया तो मेरा बेड हिलने लग गया। तो बेड हिलने के बाद मैं फिर दोबारा बाहर निकल गया बरामदे पे। तो मैंने आगे को टॉर्च लगा के देखा कि भाई आदमी भाग रहे हैं वहाँ से। तो मैंने उनको बचाने की टॉर्च लाकर भाई ये बच सके, इधर को आए हमारी तरफ से। तो वो आदमी मैंने जो टॉर्च के जरिए आए वो सेफ़ हो गए। तो उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को ही बोला कि हम यहाँ से निकलते हैं, उधर से पानी आ रहा है जिसका भाव बहुत तेज़ है। तो उधर से भी मकान सारे ख़त्म हो गए और आदमी सारे मर गए हैं। हम लोग खुद को बचाते हैं, निकलो यहाँ से जाने के लिए। तो जब ये पानी आया इतनी तेज़ी से, तो आप क्या ऊपर पहाड़ी की तरफ गए? जी हम पहाड़ी की तरफ गए, मतलब उल्टी तरफ के दिशा में गए ताकि पानी हमारे को कहीं नुकसान ना पहुँचाए। पहाड़ी की तरफ से लेकर हम ऊपर गाँव में निकल गए। गाँव में हम मंदिर में रहे हैं पूरी रात। रात को 1 बजे पहुँचे हैं, फिर 5 बजे सुबह हम वापस नीचे आए देखने के लिए भी हमारा घर है कि नहीं है, कि क्या चीज़ है। तो यहाँ देखा तो यहाँ मंजर कुछ और ही था। कोई भी आदमी नहीं बचा हुआ है। जो हम ऊपर निकले वही बचे हैं, बाकी कुछ ज़मीन नहीं, मतलब जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, किसी का कुछ नहीं बचा हुआ है। आपका नाम क्या है? कुलविंद्र। कुलविंदर जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि जब ये सब कुछ हुआ रात को, है ना, एक तो आपका अपने घर के बारे में बताएं, आपका घर कैसा था और कौन कौन थे उस वक्त घर में? सर मेरा घर 2 मंजिला था और जब ये हादसा हुआ तो मेरे को मेरे पति ने उठाया, बोला बाढ़ आ रही है, उठ जा। मैंने चप्पल तक नहीं लगाए, सीधे ही मैं, ये आगे से मैं थी, पीछे से और कंपनी वाले लड़के भी थे, हम सीधे भागे। फिर मेरे को कुछ पता नहीं है क्या घर में क्या हुआ, अंधेरा था, लाइट कुछ नहीं। फिर सुबह देखा तो खत्म है सब कुछ। अभी आप लोगों को प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है, रहने की व्यवस्था की गई है, कुछ बताया गया है? कुछ प्रशासन की तरफ सर ये आश्वासन दे रहे कि रामपुर चलिए, हमने वहाँ रहने की व्यवस्था की है। हमने कहा सर हम रामपुर नहीं जाना, अब इतनी दूर से फिर सुबह कौन लाएगा हमारे को यहाँ के लिए। इन लोगों को रात को जो है अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। जान बचा पाए हैं, घर नहीं बचा पाए हैं, क्योंकि घर तो बह गया है बाढ़ में। अब दिक्कत ये है कि आने वाली ज़िंदगी कैसे जिएंगे, क्योंकि घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, पता नहीं है घर कहाँ बनाएंगे। मैदान से लेकर पहाड़ में भारी बारिश के बाद त्राहिमाम मचा है। हिमाचल और उत्तराखंड में तो बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल से आ रही बादल फटने की तस्वीरें डराने वाली हैं।
ये किसी फिल्म का सीन नहीं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ताजा तस्वीर है। हिमाचल प्रदेश में बादल फाड़ तबाही वाली बारिश हो रही है। ये कुल्लू की सब्जी मंडी है। पूरी की पूरी बिल्डिंग पलक झपकते ही वर्तमान से इतिहास बन गई। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म। ये तो बस एक तस्वीर है। हिमाचल में बारिश, बाढ़ और बर्बादी लेकर आई है। भगवान, ओ भगवान, चलो जाओ, अब कुल्लू की एक और डरावनी तस्वीर देखिए, जिसमें मलाणा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ। प्रशासन ने लोगों को अपने घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। पार्वती नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया है। सोचिए इन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी। हर एक पल मुश्किलों के साथ बीत रहा है। कुल्लू जैसी ही हालत मंडी में भी है। मंडी में भी बर्बादी की बरसात हो रही है। व्यास नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। मंडी जिले के ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर तक पानी पहुंच गया। भगवान शिव को समर्पित पंचवक्त्र मंदिर त्रिलोकीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये पंचवक्त्र मंदिर की मैं आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये वही पंचवक्त्र मंदिर है जो थोड़ी देर पहले जहाँ पर पानी पूरी तरह से आ चुका था। हालांकि अभी जो अपडेट है वो ये है कि पानी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। मंडी के पंडोह डैम से पानी छोड़ा गया है। बाजारों को खाली करा दिया गया है। हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। व्यास नदी के रास्ते में इस वक्त जो कुछ आ रहा है वो बहता चला जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान स्थानीय लोगों की मदद से देवदूत बनकर मलबे की सफाई कर रहे हैं। फंसे हुए लोगों के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। मृतकों की बॉडी बाहर निकाल रहे हैं। फिर हम तो वहाँ जाके पड़े थे, रास्ते में गए पड़े साइड में जाके पूरी रात हम इस तस्वीर में देखिए कैसे मंडी में पुल के बिल्कुल पास तक पानी पहुंच गया है। पानी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसने खतरे को कई गुना बढ़ा दिया। अब मंडी से शिमला चलते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ से इस तस्वीर को देखिए कैसे शिमला में पेड़ गिर गया और नीचे खड़ी कार तहस नहस हो गई। शिमला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को भी बंद करना पड़ा है। रास्ते में गिरे पेड़ों को कटर की मदद से काटा जा रहा है, जिसमें काफी वक्त लग रहा है। शिमला में बादल फटने से 2 दर्जन लोगों के लापता होने की खबर है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सड़क और इसमें पड़े निशान गवाही दे रही हैं कि शिमला में कैसी तबाही हुई। सड़कों पर दरार आ गई। सड़कों के किनारे लगी रेलिंग भी टूट गई। हिमाचल प्रदेश में हुई इस तबाही पर पूरा देश एकजुट है। सुक्खू सरकार के साथ केंद्र की भी नजर है। डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। सभी से हमारी बातचीत हुई। होम मिनिस्टर जी से भी हमारी बातचीत हुई। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, गृह मंत्री जी से भी बात हुई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उनसे भी बातचीत हुई। और सब इस सारे विषय को लेकर के हिमाचल के संदर्भ में चिंतित है। जो मदद हिमाचल को केंद्र से दी जा सकती है पहले भी दी गई है और अब की बार भी पूरी मदद देने की बात है। हिमाचल प्रदेश में ये वक्त मुश्किलों का है। अगले कुछ दिन संभल कर रहना है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो पहाड़ों पर जाने से बचें और जो पहाड़ों पर हैं वो सुरक्षित जगहों पर ही रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। कुछ ऐसा ही हाल रहा उत्तराखंड का भी। यहाँ भी केदार घाटी में बादल फटने की घटना हुई। यात्रा रोक दी गई और राहत बचाव तेज कर दिया गया। पहाड़ों पर बारिश से हाहाकार मचा है। केदारनाथ यात्रा पैदल यात्रियों के लिए रोक दी गई। कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में 2 पुल थे, लेकिन अब उनका नामो निशान मिट गया है। ये रास्ता केदारनाथ धाम जाने का है। यहाँ भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। दरअसल केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के भीमबली में बादल फट गया,
जिससे यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड और सोनप्रयाग में बड़ी तबाही हुई। पैदल मार्ग पर कई दुकानें आपदा की भेंट चढ़ गईं। रस्सी के सहारे जंगल के रास्ते लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का 100 मीटर हिस्सा मंदाकिनी नदी में बह गया। समय हम सोनप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज आपको रिपोर्ट दिखा रहा है कि किस प्रकार से सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच जो राजमार्ग है वह 100 से 120 मीटर तक पूरी तरह धंस चुका है। सुबह 7 बजे से रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ था और करीब 800 से 1000 यात्री अब तक निकाले जा चुके हैं। ऐसे ही हालात उत्तरकाशी के हैं। उत्तरकाशी के बिष्णुपुर में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जेसीबी की मशीन से की मदद से इसे खोला जा रहा है। कहाँ जाना था, कहाँ से आए? पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा से गंगा जल लेने आए थे। आप बताइए। सोनीपत से आए जी। सोनीपत से। कैसे कटी रात, कहाँ कटी रात? बस यही गद्दे बिछा के बाहर रोड पे बैठे हैं मच्छरों में। हम वहाँ से यहाँ तक आए, इतने में सारा आ गया। ये पूरा पहाड़ सा बन गया था। केदारनाथ की ही तरह उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के भी हालात खराब हैं। गंगोत्री धाम में बर्बादी का तांडव मचा है। ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, दरअसल यहाँ पर आरती का घाट हुआ करता था। यहाँ पर आरती हुआ करती थी दूर दूर तक। जहाँ तक आप नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर शाम की गंगा आरती हुआ करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले बहाव इतना ज्यादा आया कि नदी का पूरा पानी भीतर की तरफ आ गया। जितनी भी यहाँ पर दीवारें थी वो तोड़कर नदी ऊपर की तरफ बही। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया और ये पूरा जो घाट तैयार किया गया था वो तहस नहस हो गया। ऐसा नहीं कि तबाही सिर्फ गढ़वाल मंडल में ही मची है, बल्कि कुमाऊं मंडल भी जल का तांडव झेल रहा है। ये तस्वीर ऐतिहासिक जागेश्वर धाम की। अल्मोड़ा में स्थित इस धाम में सावन के महीने में भक्तों की भारी भीड़ लगती है। बड़े मेले का आयोजन होता है, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। भारी बारिश से जटागंगा नदी उफान पर, पैदल पुल बह गया। अल्मोड़ा की दूसरी तस्वीर देखिए। देघाट इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ने से गौशाला में पानी भर गया, लेकिन अल्मोड़ा पुलिस के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर गहरे पानी में उतर गए और स्थानीय लोगों की मदद से गायों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड में हो रही बारिश पर प्रशासन की नजर है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में है। अभी हमारे जिलाधिकारी मौके पर हैं, सभी सहायता कार्यों पर लगे हैं। हमारी राज्य सरकार भी पूरी तरह से उसमें संलग्न है। मुख्यमंत्री जी स्वयं निगरानी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने कई आपदा क्षेत्रों का दौरा भी किया है। हमारी जो केंद्र सरकार की एजेंसी है वह भी पूरी तरह से सहायता कार्यों में लगी है। हमारे नेशनल हाईवे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी काम पे लगे हैं। जो बंद रास्ते उनको खोला जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में सारी चीज़ों को सामान्य हो, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। धामी ने पहले आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और फिर प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उत्तराखंड में आने वाले दिन खतरे वाले हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसीलिए उत्तराखंड में इस वक्त सावधानी ही एकमात्र बचाव है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का त्राहिमाम है। जयपुर में भी भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया। सड़कें जलमग्न हो गई और यहां तक कि पुलिस स्टेशन पर भी पानी घुस गया। जयपुर में अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत भी हुई है। ये तस्वीरें जयपुर की, जहां पर पुलिस स्टेशन तक में पानी भर गया और देखिए सड़कें किस तरीके से जलमग्न है, तालाब में तब्दील है। यहाँ पर भारी बारिश के चलते जमकर कहर देखने को मिल रहा है और लोगों को खासा परेशानियां। आवाजाही में पुलिस स्टेशन पर भी पानी घुस गया। देखिए तस्वीरें। और साथ ही आपको बताएं कि अलग अलग हादसों में 4 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। ये सड़कें हैं जो कि तालाब में तब्दील हैं और देखिए किस तरीके से पुलिस स्टेशन में भी पानी भर गया। बुधवार की बारिश में गुलाबी शहर जयपुर डूब गया।
शहर में इतना पानी बरसा कि सड़कें समंदर बन गई। गलियों में मानो नदी बहने लगी। इस वीडियो को देखिए, एक बच्चा शहर के बगरू इलाके के नाले में बह गया। अब अगली तस्वीर देखिए जो दिल दहला देने वाली है। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके के बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और बेसमेंट जहां पर यह हादसा पेश आया, किस तरीके से दीवारें टूटी, फर्श जो है वो ढह गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त ये पूरी तस्वीर बताती है कि किस तरीके से मकान रहा होगा और कैसे यहाँ लोग रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग इस मकानों में रहा करते थे, आसपास की फैक्ट्रीज में काम करने वाले। बताया जा रहा है कि दीवार टूटने की वजह से पानी घुसा और लोगों को निकलने का समय नहीं मिला। पानी पूरा भर गया, हम लोग तो करंट से खींच लिया उसको, लाइट नहीं कटा हुआ था, पूरा घर में आ गया था पानी। मैं भी तो नहीं निकल पाई, कैसे कैसे मुश्किल से निकले हम लोग। वो तो हाथ से छूटे, वो करंट लग गया, मेरा पैर में लग गया, ये पैर लग गया और मेरा करंट से खींच लिया, हाथ से पूरा भर गया था। निकलने के लिए कोशिश की, पूरा दीवार टूट के पूरा पानी आ गया कि डूब गया कि निकल नहीं पाए, तो कैसे निकले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। बताया जा रहा है कि जयपुर में बारिश ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।